मोदी लहर के बावजूद 2014 और 2019 में जेएमएम ने पाई जीत, इस बार होंगे ये मुद्दे। झारखंड के राजमहल लोकसभा सीट एसटी रिजर्व हैं। कांग्रेस की परंपरागत सीट समझे जाने वाले राजमहल में बाद में झामुमो ने सेंध लगाई और 5 बार इस सीट को फतह किया। इन दोनों के बीच भाजपा ने भी 2 बार एंट्री मारी थी। कांग्रेस ने सर्वाधिक 7 बार राजमहल की सीट जीती है। संथाल परगना की तीनों सीटें अर्थात दुमका, राजमहल तथा गोड्डा में से राजमहल का मुकाबला दिलचस्प होता है। गुमला में सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवकों की मौत, एक की हालत नाजुक, तेज रफ्तार ने ली जान। झारखंड के गुमला जिले के टोटो पेट्रोल पंप के समीप सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक की हालत नाजुक है। ये सभी युवक एक ही बाइक पर सवार थे और एक समारोह में भाग लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक वाहन से टक्कर हो जाने के कारण ये सड़क हादसे के शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक की रफ्तार काफी अधिक थी। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर गुमला पुलिस को सूचना मिलने पर एसआई बीरबल पांडे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को टेम्पो के माध्यम से सदर अस्पताल पहुंचाया। उड़ीसा से 60 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या जा रही बस झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त। उड़ीसा से अयोध्या जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना पूर्वी सिंहभूम के बालूडीग प्रखंड में हुई, जब हाईवे पर खड़े ट्रेलर को बस ने पीछे से टक्कर मार दी। बस में 60 श्रद्धालु सवार थे। सभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे थे। 10 माह बाद भी नहीं मिला सिलेबस। जेपीएससी में रुकी है 39 प्राचार्यों की नियुक्ति। स्कूली तथा साक्षरता विभाग द्वारा पिछले 10 माह से सिलेबस नहीं भेजे जाने के कारण जेपीएससी में +2 स्कूलों में 39 प्राचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई है। जेपीएससी ने वर्ष 2023 के मई माह में विज्ञापन जारी कर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया था। राज्य के 59 +2 स्कूलों में से 39 +2 स्कूलों में सीधी नियुक्ति की जानी है। आपको बता दें कि स्कूली तथा साक्षरता विभाग को लगभग 10 विषयों का सिलेबस उपलब्ध कराना है। आयोग ने कई बार पत्राचार भी किया, लेकिन अब तक सिलेबस नहीं भेजा गया, जिससे आयोग परीक्षा का आयोजन करने में असमर्थ है। बेडरूम में घुसकर ऑटो वाले को मारी गोली, अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क जाम। लातेहार के बरियातू थाना क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अपराधियों ने एक युवक को उसके बेडरूम में घुसकर गोली मार दी। घटना टोंटी हेसला गांव की शनिवार रात करीब 11 बजे की है। अपराधियों ने एक युवक को उसके बेडरूम में घुसकर गोली मारी है, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान प्रभु साहु के 38 वर्षीय पुत्र ओम प्रकाश कुमार के रूप में की गई है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन छानबीन कर रही है। धनबाद में प्रेमी ने प्रेमिका का गला रेता, बिहार के नवादा से आया था मिलने। धनबाद में बिहार के नवादा से मिलने आए प्रेमी ने प्रेमिका का गला रेत दिया। घटना के बाद उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक महिला सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकली थी। इसी दौरान प्रेमी ने पीछे से गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। घटना में घायल महिला को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। महिला झरिया की रहने वाली है और पहले से ही शादीशुदा है। 4 साल से सूरज यादव नाम के युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। 21 मार्च को झारखंड में होगा राज्यसभा चुनाव। धीरज साहू, समीर उरांव का कार्यकाल हो रहा है खत्म। उम्मीदवार को लेकर बीजेपी में कंफ्यूजन, जेएमएम कांग्रेस अपने दावे। झारखंड में 21 मार्च को राज्यसभा की खाली हो रही सीटों के लेकर मतदान होगा। वर्तमान में एक सीट कांग्रेस और दूसरी भाजपा के खाते में है। जिन 2 सीटों पर मतदान होगा उसमें कांग्रेस के धीरज साहू और भाजपा के समीर उरांव की सीट शामिल है। संख्या गणित को देखने से एक सीट जेएमएम कांग्रेस गठबंधन और दूसरी सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो जेएमएम कांग्रेस गठबंधन और भाजपा दोनों की जगह उम्मीदवार की घोषणा को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है। बन्ना गुप्ता ने कहा, विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए पीएम का आभार। रिम्स की एकेडमिक बिल्डिंग में हुए ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह कांके, विधायक समरी लाल भी शामिल हुए। मंत्री ने राज्य हित में विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमें तत्परता के साथ कार्यों को करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। कोविड के दौरान रिम्स के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने जिस तरह अपनी सेवा दी, उसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। भविष्य में यहाँ सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। विकसित भारत का विकसित रेलवे 2047, पीएम मोदी ने झारखंड को दी नई सौगातें। लोकसभा के आम चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को 600 करोड़ रुपए के रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विकसित भारत का विकसित रेल 2047 योजना के तहत झारखंड के 18 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। योजना के तहत झारखंड के 44 रोड, ओवरब्रिज और अंडरपास भी बनेंगे। विकसित भारत का विकसित रेल 2047 योजना के तहत झारखंड रेल मंडल के 44 स्टेशनों का उन्नत होगा। पीएम
मोदी ने झारखंड को भारतीय रेल से जुड़ी सौगातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी। विधायक विनोद सिंह बोले, कोडरमा से माले का प्रत्याशी जीता तो सदन में गूंजेगा झारखंड की आवाज। माले ने कोडरमा लोकसभा चुनाव में दावा ठोका है। माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि लाल झंडे का एक भी प्रतिनिधि जीतकर लोकसभा में गया तो झारखंड की सड़कों की आवाज लोकसभा में उठेगी। कोडरमा से माले की जीत हुई तो झारखंडी आवाज गूंजेगी। माले ने कोडरमा लोकसभा के लिए चुनावी अभियान शुरू किया है। जोहार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में विधायक विनोद सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से मोदी सरकार ने युवाओं को ही सबसे ज्यादा छलने का काम किया है। नए रोजगार तो छोड़िए, सभी युक्तियों को ठेकेदार में तब्दील कर रोजगार पर ही ताला लगा दिया गया है। पीएम आवास योजना राज्य में बंद है। झारखंड के मध्य विद्यालयों में 3218 पद प्रधानाध्यापक के सृजित, लेकिन केवल 55 ही है स्थायी। राज्य के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 3218 पद सृजित हैं। इनमें से मात्र 55 विद्यालय में स्थायी प्रधानाध्यापक हैं। एक और विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के 16 जिलों में एक भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के बाद भी जिला स्तर पर शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है।